मॉर्निंग चिल्ड्रन, चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे आज हम आर एक्सटेंडेड फैमिली फ्रॉम आर ऑक्सफोर्ड एनवायरनमेंट बुक। एक्सटेंडेड फैमिली, आर पेरेंट्स एंड आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर पार्ट ऑफ आर इमीडिएट फैमिली। आर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स टुगेदर फॉर्म आर एक्सटेंडेड फैमिली। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन जो हैं, ये हमारी इमीडिएट फैमिली का हिस्सा होते हैं। यानी कि इमीडिएट फैमिली किसको बोला जाता है? यानी कि आप, आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा, इनको मिलाकर बनती है इमीडिएट फैमिली। अब एक्सटेंडेड फैमिली में कौन कौन आता है? हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ फूफा और हमारे कजिन्स, ये सब मिलकर हमारी एक्सटेंडेड फैमिली बनाते हैं। आर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव्स। एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को हम रिलेटिव्स भी कहते हैं। रिलेटिव्स मतलब हमारे रिश्तेदार। द मैटरनल फैमिली इंक्लूड्स मेंबर्स ऑफ द मदर्स फैमिली। अब यहाँ पर मैटरनल फैमिली किसको बोला जाता है? मैटरनल फैमिली यानी कि मम्मी की तरफ से जो आपकी रिश्तेदारी निकलती है, जैसे मम्मी के भाई हो गए, वो आपके मामा लगे, मम्मी के बहन है जो मम्मी की, वो आपकी मौसी लगी, मम्मी के मम्मी पापा आपके नाना नानी लगे, तो उस तरफ की जो रिश्तेदारी रहती है आपकी पूरी, उसको मैटरनल फैमिली कहा जाता है। द मदर्स पेरेंट्स एंड हर सिबलिंग्स आर मैटरनल रिलेटिव्स। अब मदर के पेरेंट्स यानी कि आपके मम्मी के पापा मम्मी यानी आपके नाना नानी हुए, और आपकी मम्मी के भाई बहन जितने भी हैं वो सब आपके मैटरनल रिलेटिव्स कहलाएंगे। द पैटर्नल फैमिली इंक्लूड्स मेंबर्स ऑफ द फादर्स फैमिली। और पैटर्नल फैमिली में आपके पिताजी के तरफ के सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। द फादर्स पेरेंट्स एंड हिज सिबलिंग्स आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स। आपके पिता के माता पिता यानी कि आपके दादा दादी, आपके पिता के भाई बहन यानी कि आपके चाचा चाची, ताऊ ताई, या फिर बुआ हो गई आपके पापा की बहन यानी कि आपकी बुआ, तो ये सब आपके पैटर्नल रिलेटिव्स कहलाते हैं। स्पेशल फैमिली ओकेजन्स। स्पेशल फैमिली ओकेजन्स के बारे में देखते हैं हम लोग। वी शेयर आर जॉयज एंड सोरोज विद आर फैमिली मेम्बर्स। हम हमारे जीवन की जो खुशियाँ होती हैं, दुख जो होते हैं, वो सब किससे शेयर करते हैं? अपने फैमिली मेम्बर्स से। वी मीट मेम्बर्स और ऑफ आर एक्सटेंडेड फैमिली टू सेलिब्रेट स्पेशल इवेंट्स और ओकेजन सच एज फेस्टिवल्स, बर्थडेज, वेडिंग्स और द बर्थ ऑफ अ न्यू फैमिली मेम्बर। हम अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलते हैं। क्या करने के लिए? एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर से मिलना पड़ता है हमको। क्या करने के लिए? स्पेशल ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए। भाई कोई त्यौहार आ गया, त्यौहार पे जाते हो ना आप, दिवाली होली पे एक दूसरे के घर जाते हो अपने रिश्तेदारों के, और बर्थडे मनाने के लिए हम सबको इनवाइट करते हैं। शादियों में एक दूसरे के जाते हैं, और इवन हमारे घर में जब नए बच्चे का कहीं जन्म हो कहीं भी, तो वहाँ भी उनको भी बधाई देने के लिए वहाँ भी जो सेरेमनी रखी जाती है उसमें भी हम लोग सब शामिल होते हैं। तो ये सारा जो है एक्सटेंडेड फैमिली का रोल है। On such occasions, special ceremonies are performed and there is a lot of joy and happiness in the house. और इन ओकेजन्स पे यानी कि बर्थडे हो गया, सेलिब्रेशंस होती है जब, वहाँ पर एक स्पेशल ओकेजन जो होते हैं, जब उस समय सेरेमनीज यानी कि फंक्शंस रखे जाते हैं, और इसमें फैमिली मेम्बर्स जो हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं, और हम बहुत ही मज़े करते हैं इन ओकेजन्स पे। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग फ्रॉम वन अनदर। हम एक दूसरे से क्या सीखते हैं? वी लर्न अ लॉट फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। सम ऑफ दीज आर। हम अपने फैमिली मेम्बर से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन क्या क्या हैं वो चीज़ें, वो यहाँ हम देखते हैं। वी लर्न टू शेयर प्रॉब्लम्स एंड हेल्प ईच अदर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। हम प्रॉब्लम्स शेयर करना सीखते हैं, यानी कि हमें कोई भी समस्या होती है तो हमें एक दूसरे को अपनी समस्या बतानी चाहिए, और डिफ़िकल्ट टाइम्स यानी कि कठिनाई के समय में एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। हमें फैमिली मेम्बर से ही सीखने को मिलता है। वी लर्न द रूल्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ आवर फैमिली। हमें अपने परिवार के रूल्स और ट्रेडिशंस, हमारे जो रीति रिवाज हैं, वो भी सीखने को मिलते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ ही। वी लर्न गुड वैल्यूज़ फ्रॉम आवर फैमिली। हमें हमारी फैमिली से ही अच्छी आदतें, अच्छे हमारे जो नैतिकता होती है वो भी सीखने को मिलती है। वी लर्न टू शेयर आवर जॉयज एंड सॉरोज विद आवर फैमिली मेम्बर्स। हम खुशी और दुख के समय अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने दुख और खुशी को बांटते हैं, वो भी हमें उन्हीं से सीखने को मिलता है। वी लर्न टू शेयर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और हम अपनी जिम्मेदारियां भी शेयर करते हैं, यानी कि अब आप देखिए घर के अंदर जितने लोग होते हैं सब अपना अपना रोल निभाते हैं ना। वी लर्न टू लिव इन पीस एंड हार्मनी। हम सुकून, शांति, पीस से रहना भी अपने परिवार से ही सीखते हैं।
डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली, फैमिली के अंदर डिसीजंस कौन लेता है? फैमिली मेंबर्स गाइड, सपोर्ट एंड एडवाइस वन अनदर ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सलाह देते हैं इंपॉर्टेंट मैटर्स पे। जैसे कि अभी कोई इंपॉर्टेंट घर में अभी आपको जैसे समझिए कि शादी करनी है किसी बच्चे की, तो शादी के समय ये थोड़ी होता है पापा मम्मी गए और लड़की देख के आ गए और शादी कर दी। वो पहले लड़की देखते हैं, परिवार वालों से बातचीत करते हैं, फिर परिवार वाले भी उस फैमिली मेम्बर्स से मिलते हैं सामने वालों से, तब तो मतलब पूरा सपोर्ट रहता है, गाइडेंस रहता है, तो वो सब फैमिली मेम्बर्स हेल्प करते हैं इसमें। In times of decision making, family members should consult and discuss with each other and include children if required. और अगर सही मायने में देखा जाए तो कभी भी डिसीजन कोई भी लेना हो उससे पहले फैमिली मेम्बर से हमें कंसल्ट करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनके सामने ये सब चीज़ें रखनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, और इवन ज़रूरत पड़े तो बच्चों से भी सलाह लेनी चाहिए। बच्चों के नाम पे तो आप बहुत खुश हो गए होंगे ना कि आपसे भी सलाह लेनी चाहिए। जी हाँ, दिस विल हेल्प देम टू मेक बेटर चॉइसेस। इससे हमसे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जब हम बहुत सारे लोगों से चीज़ें शेयर कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, तो वहाँ पर हमारे द्वारा अगर कोई चीज़ छूट जाती है जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो कोई ना कोई हमारा फैमिली मेम्बर हमें याद दिला देता है, भाई ये पहलू तो आपने सोचा ही नहीं। तो इस तरीके से नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं, गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। Asking elders for their opinion and ideas is always useful in making right decision. बुजुर्ग बड़े जो होते हैं घर के, जैसे आप छोटे बच्चे हो तो आप अपने मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, दादा दादी, तो उनसे आप पूछकर अगर कोई काम करोगे, उनका सलाह लेकर, उनका मशवरा लेकर, उनके द्वारा जो भी आइडिया दिया जाता है अगर वो लेकर आप आगे बढ़ते हो जीवन में, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी, यानी कि आप डिसीजन सही लेने में कामयाब हो जाओगे। फैमिली ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़। अब फैमिली ट्रेडिशंस यानी कि हमारे फैमिली के जो रीति रिवाज होते हैं, वैल्यूज़ जो होती हैं, उसके बारे में देखते हैं। रिचुअल्स, वैल्यूज़, प्रैक्टिसेस ऑफ अ फैमिली विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बिकम फैमिली ट्रेडिशन। अब जो भी रीति रिवाज, जो भी अच्छी आदतें, जो भी प्रैक्टिसेस यानी कि हमारे जो पुराने लोग यानी कि बुजुर्ग करते आ रहे थे वही चीज़ें हम फॉलो करते हैं। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल देखें हम लोग, अगर आपके घर के अंदर दादी जो हैं वो सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करती हैं, नहा धोकर फिर किचन में जाती हैं, तो फिर क्या होगा, आपकी मम्मी को भी वही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी वाइफ को भी वही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, यानी कि ट्रेडिशन बन जाता है, वैल्यूज़ बन जाती हैं कि भाई ऐसा ही होना चाहिए। वरना जनरली हम देखते हैं आजकल तो मॉडर्न टाइम है, लोग उठते हैं सीधा उठ के किचन में घुस जाते हैं, ठीक है, लेकिन पुराने जो रीति रिवाज उनको फॉलो करना पड़ता है, तो इन्हीं को हम ट्रेडिशंस कहते हैं। मोस्ट फैमिलीज लाइक टू प्रिजर्व देयर बिलीव्स एंड वैल्यूज़। ज़्यादातर फैमिलीज जो हैं वो अपने विश्वास और अपनी वैल्यूज़ को, अपनी जो भी फैमिली कल्चर है उसको प्रिजर्व करने में इंटरेस्ट लेते हैं ज़्यादातर लोग। फैमिली मेम्बर्स पास ऑन देयर ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ टू द नेक्स्ट जनरेशन। और यही फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं ये अपने जो ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ जो हैं वो अगली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को देते रहते हैं। We must respect family traditions and values. These give us a sense of belongingness and security. हमें अपने ट्रेडिशन और फैमिली वैल्यूज़ का पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमको एक अपना मतलब एक सिक्योरिटी भी मिलती है और एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग भी आती है कि हम पर्टिकुलर चीज़ से बिलोंग करते हैं। जैसे कि हम बात करें अगर किसी भी कल्चर की, किसी भी धर्म की बात करें, तो वो अपने मंदिर मस्जिद जहाँ भी जाकर हम पूजा करते हैं तो हमें फीलिंग आती है कि भाई हम इस चीज़ से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से वो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग भी हमारे अंदर रहती है कि भाई हम इस कल्चर से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा हमारे जो भी कल्चर के अंदर शादियाँ भी, रीति रिवाज भी उसके अलग अलग हैं, यानी कि अलग अलग जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा बदलते जाओगे एक दूसरे से, यानी कि आप अगर सोसाइटी के अंदर अलग अलग लोगों से मिलोगे तो उसमें आपको तरह तरह के रिचुअल्स उसमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमको बताता है कि भाई हाँ ये फलानी कम्युनिटी से बिलोंग करता है और ये उनका कल्चर है। दूसरे की शादी में आप जाओगे आपके दोस्त की, तो वहाँ देखोगे वहाँ पर उनका अलग रीति रिवाज रहेगा। तो ये चीज़ें हमको बताती हैं कि भाई हमारे भारत के अंदर कितना जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। If good values are passed on within a family, society will slowly change for the better. अगर वैल्यूज़ को धीरे धीरे आने वाली जनरेशन्स को दिया जाए तो सोसाइटी जो है धीरे धीरे बदलती जाएगी। और किस दिशा में बदलती जाएगी? अच्छी दिशा में। यानी कि आज का जो कल्चर है आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा मतलब होता जा रहा है ख़राब, ठीक है। तो अगर हम फैमिली वैल्यूज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे तो लोग, नई जनरेशन जो है धीरे धीरे उसको फॉलो करेंगी और हमारी अर्थ जो है एक और बेटर प्लेस बनती जाएगी।
तो यहाँ पर बच्चों एक्सरसाइज भी है आपके सामने। एक्सरसाइज के अंदर आप यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे नंबर्स लिखे हुए 1 2 3 4 5। देन यहाँ पर आपके सामने चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है और इसके आंसर्स आप यहाँ से ले सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको यहाँ पर आंसर्स दिए गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स भी हैं। ट्रू एंड फॉल्स की बात करें तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट जो है यही ट्रू है, बाकी तीनों फॉल्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मेरे अगले वीडियो के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।